जैन विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र में गए थे। पाटलिपुत्र में एक जैन भिक्षुक मिला। जैन भिक्षुक ने उनको क्या करा दिया? महात्मा बुद्ध को सुअर का मांस, या आपको बता दें जहरीली मशरूम को खिला दिया था। पिछली क्लास में मैंने यहाँ तक की वार्ता की थी। आज हम आगे बात करने का कार्य करेंगे। आज हम महात्मा बुद्ध के जीवन पर, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई, सभी चीज़ों के बारे में विशेष विस्तृत रूप में जानने का कार्य करेंगे, जो कि आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। चलते हैं आज की वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो विद्यार्थी डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस कर रहे हैं, इस बात की गारंटी मैं उन्हें देता हूं कि आपका इस बार सिलेक्शन अवश्य ही हो जाएगा। अंतिम अंतिम 2023 के अंतिम अंतिम क्षणों तक आपके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी। फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से मैं यह आपसे बिल्कुल वादा करने का कार्य करता हूँ, बशर्ते आप रेगुलरिटी मेंटेन रखें, डेली पढ़ते रहें, थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करते रहें। कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें तथा बहुत बेहतरीन से टीचर मैं आपके साथ लेने आया हूँ। आपको पता है कि अभी MP पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। आपकी हिंदी की टीचर, जो कि जानदार शानदार टीचर हैं, आपको बताते बहुत बेहतरीन सा एक्सपीरियंस उनको है, और वो आपको हिंदी पढ़ाने का कार्य करेंगी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं आज की क्लास की ओर। आखिर आज की क्लास क्या कहती है, क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, सभी चीज़ों के मैं वार्ता करने का आज कार्य करेंगे। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध की मृत्यु की, तो मैंने आपको बता दिया था, वहाँ तक तो बता दिया था कि जहरीला मशरूम खिला दिया था। अब यहाँ पर सुनो, महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब होने लगी। अब क्या किया, जब उन्हें जहरीला मशरूम खिला दिया गया तो उनकी कहीं ना कहीं तबीयत खराब होने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। क्या हो गया? डायरिया हो गया। जिन लोगों को डायरिया के बारे में नहीं पता है, जाइए बाहुबली बैच में, वहाँ पर मैंने सभी बीमारियों के बारे में पढ़ा रखा है, उनकी दवाओं के बारे में पढ़ा रखा है, सभी चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से जानकारी मैंने आपको वहाँ पर दी रखी है। इसके अलावा देखिएगा आप यूपी से, अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिए विशेष रूप से, तो अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें तो यूपी के मलल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई? कि ना सर, महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है कुशीनगर में हुई। कहाँ पर? कि ना सर, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। जिसको कहा गया, कहना सर, उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण के नाम से हम जानते हैं। यूपी में कहाँ पर? यूपी के महाजनपद कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। यूपी के महाजनपद कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण का मतलब समझिए अब थोड़ा सा। देखो, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आत्मा अमर है, आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में बदलने का कार्य करती है। उसी सुचारू रूप से, उसी रूप में महापरिनिर्वाण का नाम दिया गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। इसके बाद बात करेंगे इनके अंतिम संस्कार मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया था। क्या किया था? मल्ल के जो राजा, महाजनपद के जो राजा थे, इनकी जो अंतिम यात्रा कह सकते हैं आप, अंतिम क्षण कह सकते हैं, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी, क्या बोल सकते हैं आप, अंतिम संस्कार कह सकते हैं आप इनको, या अंतिम समय कह सकते हैं, बड़ा धूमधाम से मनाया। क्या किया? बहुत धूमधाम से मनाने का कार्य किया। अगले पॉइंट पर देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया। कहाँ पर? 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाने का कार्य किया, जिन्हें हम अष्ट महास्थान कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष ऋतु वैशाली में बिताए। कहाँ पर? ऋतु वैशाली में बिताए। अब आप समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई हैं। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए महात्मा बुद्ध के अंतिम क्षण कहाँ पर व्यतीत हुए, अंतिम वर्ष कहाँ पर व्यतीत हुए। अगर अंतिम वर्ष की कहे तो ऋतु वैशाली में, और अगर कहे उनकी मृत्यु, उन्हें क्या बोल सकते हैं आप, जहर भरा मशरूम कहाँ पर दिया गया था? कि ना सर, जहर भरा जो मशरूम है वो पाटलिपुत्र में एक उपदेश देने के लिए गए थे, वहाँ पर उन्हें वो मशरूम दिया गया था, जिससे उन्हें कौन सी बीमारी हो गई थी? कि ना सर, जिससे उन्हें डायरिया नामक बीमारी हो गई थी। इसके बाद बात करें
कुशीनगर में उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? अगर पूछे भाई मृत्यु कहाँ पर हुई, देखो जहर दिया गया, मशरूम वाला जहर दिया गया, वो पाटलिपुत्र में दिया गया जिससे उन्हें डायरिया हो गया। लेकिन मृत्यु की अगर बात करें तो मृत्यु कुशीनगर में हुई, और उनकी जो अंतिम पल थे, अगर अंतिम पल की बात करें, अंतिम वर्ष की बात करें, तो अंतिम वर्ष उनका ऋतु वैशाली में बिताया गया। इसके अलावा आपको बता दें, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां हैं 8 अलग अलग जगहों पर विसर्जित की गई, अलग अलग 8 जगहों पर दफनाई गई, जिन्हें हम अष्ट महास्थान कहते हैं। क्या बोलते हैं? अष्ट महास्थान कहने का कार्य करते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, इसीलिए मैंने आपको वहाँ पर एक बार और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और आपको शायद सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर बात हो महात्मा बुद्ध की मृत्यु, देखो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 1483 ईसा पूर्व में हुई, और इनके इनके मृत्यु के बाद महात्मा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगतियां बनाई गई। क्या बनाई गई? 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। अगर कोई व्यक्ति मेन मेंबर, अगर महात्मा बुद्ध तो क्या था, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, बौद्ध धर्म का निर्माण करने वाले थे। महात्मा बुद्ध का उनका क्या हो गया? उनका देहांत हो गया। अब देहांत तो हो गया भैया, 483 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। 483 ईस्वी में देहांत होने के बाद अब बचाव लगाया गया कि यह बौद्ध धर्म को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। बड़ी समस्या। उन्होंने कि भैया क्या किया जाए? उन्होंने कहा 4 बौद्ध संगतियों की का आयोजन कराया जाए। 4 बौद्ध संगतियों के आयोजन कराया गया। तो उन्हीं संगतियों के बारे में अब हम पढ़ने का कार्य करेंगे। विशेष रूप से पढ़िएगा, समझिएगा थोड़ा सा। अगर हम बात करें संगति नंबर फर्स्ट की, तो 483 1483 वीसी में कहाँ पर हुई थी? कहना सर राजगिरी में। इसके राजा कौन थे? अजातशत्रु। और उसके पुरोहित कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। इसके बाद बात करेंगे दूसरे की, 383 बीसी में अगर बात करें तो ये हुई थी वैशाली में। कालाशोक यहाँ के राजा थे। और कहाँ पर पुरोहित कौन था? कहना सर जी साब कश्मीर। कौन सा था? साब कश्मीर। इसके बाद हम बात करेंगे संगति नंबर 3 की, तो 255 बीसी में पाटलिपुत्र में अशोक राजा के समय में पुरोहित कौन था वहाँ पर? कहना सर मोंगली पुतीस। इसके बाद अगर हम चौथी की बात करें तो यह प्रथम थी, और यह कुंडल वन में हुई थी। राजा थे कनिष्क और पुरोहित थे वसुमित्र, जो कि अध्यक्ष रहे। इसके बाद 5वीं की अगर हम बात करें तो 772 ईसा में ये शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर? शताब्दी स्थान है ये। इसके बाद ये किसने? राजा कौन थे? अशोक द्वितीय थे। और पुरोहित कौन थे? अश्वघोष उपाध्यक्ष रहे। कौन? अश्वघोष उपाध्यक्ष रहे। कहना सर आपने ये पढ़ा तो दी, लेकिन हमें तो कुछ पल्ले ही ना पड़ी। देखो अगर आपके पल्ले नहीं पड़ी ना, तो बस ध्यान रखिएगा, फोकस बनाए रखिएगा, सभी चीज़ों को हम महत्वपूर्ण तरीके से बताने वाले हैं, समझिएगा थोड़ा सा। अगर एग्जामिनर कहता है बताइए पहली बौद्ध संगति के राजा कौन थे, अगर वह पूछे पहली बौद्ध संगति के राजा कौन थे, कहना सर जी अजातशत्रु। अगर वह पूछे पहली बौद्ध संगति का वह कौन से स्थान पर पहली बौद्ध संगति हुई, कहना सर राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई। इस प्रकार वह पूछ सकता है पहली बौद्ध संगति के पुरोहित कौन थे, कहना सर पहली बौद्ध संगति के पुरोहित महाकश्यप थे। कौन थे भैया जी? कहना सर महाकश्यप थे पहली बौद्ध संगति के पुरोहित। पहली बौद्ध संगति के राजा, कहना सर जी अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगति का स्थान, कहना सर राजगीर। और पहली बौद्ध संगति का वर्ष, कहना सर 483। अगर हम बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगति की, तो द्वितीय बौद्ध संगति का अगर वह पूछे स्थान कौन सा है, कहना सर वह वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति का स्थान वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति का राजा, कहना सर कालाशोक। द्वितीय बौद्ध संगति का पुरोहित, कहना सर जी साव कश्मीर। इसका तृतीय बौद्ध समिति की पूछे, वो पूछे तृतीय बौद्ध समिति का स्थान कहाँ पर, कहना सर पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध समिति का राजा कौन, कहना सर अशोक। तृतीय बौद्ध समिति का पुरोहित कौन, कहना सर मोंगली अगर वह पूछे चौथी बौद्ध समिति का स्थान कहाँ पर, कहना सर जी कुंडल वन में। चौथी बौद्ध समिति का राजा कौन था, कहना सर जी कनिष्क। चौथी बौद्ध समिति का पुरोहित कौन था, वसुमित्र। चौथी बौद्ध समिति का अध्यक्ष कौन था, कहना सर वसुमित्र। चौथी बौद्ध समिति का अध्यक्ष पूछे तो भी वसुमित्र। यहाँ पर देखिए 5वीं बौद्ध संगति, अगर 5वीं बौद्ध संगति की बात करें तो यह कहाँ पर हुई थी, कहना सर जी शताब्दी में। यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा, है ना।
और इसके इसके राजा कौन थे, कहना सर जी द्वितीय अशोक। कौन थे, द्वितीय अशोक। और इसके पुरोहित, पांचवी बौद्ध संगीति का पुरोहित कौन था, कहना सर जी अश्वघोष। पांचवी बौद्ध संगीति का पुरोहित कौन था, कहना अश्वघोष। और पूछे पांचवी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष की अगर बात हो तो भी अश्वघोष ही आएगा। अब समझ में आई चीजें, आई समझ में कि एक बार और बता दें। देखो मुझे बताने में दिक्कत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए। मेरा मोटिव रहता है कि आपको इसी क्लास में सारा मटेरियल याद करा दूं, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो और कहीं ना कहीं आप बेहतरीन तरीके से आगे तैयारी करने का कार्य करें और बेहतरीन से एक जॉब को हासिल करने का कार्य करें। एक बार रिवीजन कर लेते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि इंटरेस्टिंग चैप्टर रहा। और कल हम कहीं ना कहीं आपको बता दें, कल चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म क्या हुआ, बौद्ध धर्म का क्या हुआ, चौथी बौद्ध समिति हो गई ना ये, इसके बाद आखिर बौद्ध धर्म का क्या हुआ, क्या कारण रहे, सारी चीज़ों के बारे में कल हम वार्ता भी करेंगे। और फिर आगे कितने भागों में बांटा गया, सभी चीज़ों के बारे में कल जानेंगे। इससे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है, महात्मा बुद्ध की तबीयत खराब होने लगी। पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि उनको मशरूम खिला दिया गया था, जहरीला। ठीक है, तो तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने से उन्हें डायरिया हो गया। डायरिया होने के बाद भाई यूपी के महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। उनकी मृत्यु को क्या कहा गया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया, कहना सर महात्मा बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहने का कार्य किया। इसके बाद इनके अंतिम संस्कार कहाँ पर हुए, कहना सदी मल्ल महाजनपद के राजा धूमधाम से यहाँ पर उन्होंने मनाने का कार्य किया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग जगह पर दफनाया गया था, जिसे हम अष्ट महास्थान कहने का कार्य करते हैं। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। इनकी मृत्यु के बाद महात्मा बुद्ध के प्रचार के लिए, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए 4 बौद्ध समितियों की डिमांड करी गई, आयोजित किया गया। 4 बौद्ध धर्म संगीतियों का निर्माण किया गया। इसके बाद पहली बौद्ध संगीति की अगर बात करें तो यह 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पर, कहना सर राजगिरी में। कौन सी राजा, कहना सर अजातशत्रु। पुरोहित कौन से, महाकश्यप। तो पहली बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान, कहना सर वैशाली। राजा, कहना सर कालाशोक। द्वितीय बौद्ध समिति का पुरोहित, कहना सर साब कश्मीर। अगर हम पांचवी बौद्ध संगीति की बात करें, कहना सर जी इसका राजा था अशोक द्वितीय, इसके पुरोहित थे अश्वघोष। अगर पूछे पांचवी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन था, कहना सर पांचवी बौद्ध संगीति का जो उपाध्यक्ष था वो भी कौन थे, कहना सर अश्वघोष। कौन थे, अश्वघोष होने का कार्य कर रहे थे। अगर हम बात करें चौथी बौद्ध संगीति के राजा की, तो कहना सर चौथी बौद्ध संगीति के जो राजा थे उनको कनिष्क कहते थे। कौन है, कनिष्क हैं। और चौथी बौद्ध समिति के पुरोहित कौन है, कहना सर चौथी बौद्ध संगीति के पुरोहित कौन है, वसुमित्र। अगर बात करें चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है, अगर भाई पूछे चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन है, तो आपकी निगाहें सीधा यहाँ पर आना चाहिए, कहना सर अध्यक्ष भी वसुमित्र ही हैं। अगर भाई पूछे बताइए द्वितीय बौद्ध संगीति का स्थान कौन सा है, कहना सर वैशाली। देखो मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें इसी वीडियो में याद हो जाएं। मुझे पता रहता है कि आप लोगों के पास इतना समय ही नहीं होता है कि आप इसको एक बार रिवीजन कर सकें। और जो रिवीजन करेंगे, वीकली रिवीजन और डेली रिवीजन पर फोकस करेंगे, उनकी जॉब तो 101% क्लियर है। 2023 के अंतिम तक उनके पास एक बेहतरीन सी जॉब होगी। क्योंकि मुझे पता है विद्यार्थियों कि जीके में ही सबसे ज़्यादा कमजोरी होती है, जीके में ही बच्चे कमज़ोर होते हैं। जीके जीएस का पोर्शन बड़ा स्लो डाउन होता है उनका। लेकिन भैया फ्यूचर एकेडमी XYZ से जुड़ गए ना, तो जीके जीएस तो थर थर कांपने का कार्य करेगी। क्या थर थर कांपने का कार्य करेगी। देखिएगा अभी अब कितने बेहतरीन से टीचर जुड़ रहे हैं अपने पास। अभी देखो अपने देव सर को कितना बेहतरीन सा पढ़ाते हैं। अभी मैम को आ जाने दो ना, तो आप लोग दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, देखिएगा जरूर। देखो जो बेस्ट टीचर हैं तो हैं, बेस्ट हैं तो हैं। एक हीरा है ना, उसको जितना घिसते हैं ना उतना ही चमकता है। तो बस हीरे ही हैं ये, ठीक है ना। इतने बेहतरीन सुनहरे हीरे आपके पास, रत्न आपकी फ्यूचर एकेडमी में मौजूद होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ सोची नहीं होगी। ठीक है, एक बार और देखो। अगर हम द्वितीय बौद्ध समिति का स्थान पूछें तो कहना सर वैशाली। द्वितीय बौद्ध समिति का राजा पूछें, कहना सर कालाशोक। द्वितीय बौद्ध समिति का पुरोहित पूछें, कहना सर जी साब कश्मीर। तृतीय बौद्ध समिति का स्थान, कहना सर पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध समिति का राजा, कहना सर अशोक। तृतीय बौद्ध समिति का पुरोहित, कहना सर मोगली
पुतीस। अगर हम बात करें पहली बौद्ध समिति का स्थान, कहना सर राजगीर, पहली बौद्ध समिति का स्थान राजगीर, दूसरी बौद्ध समिति का स्थान वैशाली, तृतीय बौद्ध समिति का स्थान कहना पाटलिपुत्र, चौथी बौद्ध समिति कहना सर कुंडलवन, पहली बौद्ध समिति का राजा अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध समिति का राजा कालाशोक, तृतीय बौद्ध समिति का राजा अशोक, चौथी बौद्ध समिति का कनिष्क, पांचवी बौद्ध समिति का राजा कहना सर अशोक द्वितीय अशोक। इसके बाद मुझे पहली बौद्ध समिति का पुरोहित महाकश्यप, दूसरी बौद्ध समिति का पुरोहित कहना सर साव कश्मीर, तृतीय बौद्ध समिति का पुरोहित अगर बात करें तो कहना सर मोंगली पुतीस, तीसरा हो गया चौथी बौद्ध समिति की अगर पुरोहित की बात करें कहना सर वसुमित्र, पांचवी बौद्ध समिति के पुरोहित की अगर बात करें तो कहना सर अश्वघोष, चौथी बौद्ध समिति के अध्यक्ष की बात करें कहना सर वसुमित्र, पांचवी बौद्ध समिति के उपाध्यक्ष की बात करें कहना सर जी अश्वघोष। कैसी लगी आज की क्लास बताइएगा, जरूर कमेंट कर दीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। जो नए विद्यार्थी हैं ध्यान रखिएगा, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करेंगे तो गारंटी है जॉब दिलाने का, बिल्कुल 101% जॉब। देखो जिनकी जॉब लगती है वो भी इंसान होते हैं, जो बेरोजगार घूमते हैं वो भी इंसान होते हैं। बस तो डिफरेंस इस बात का रहता है कि भाई डेली पढ़ते हैं, रेगुलर रहते हैं, वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन पर फोकस करते हैं। रेगुलरिटी मेंटेन करिए, गारंटी होगी आप में दिन पे दिन बदलाव होंगे और दिन पे दिन आप होशियार होंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूं फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से। बताइएगा जरूर कि आज की वीडियो कैसी लगी, किसी जानदार थी, शानदार थी कि नहीं। और इसके अलावा जो विद्यार्थी नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो है कहीं ना कहीं गजब लाजवाब और बेहतरीन होने की थी। और जो बस इसके बाद वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा, ठीक है ना। तो जीवन में आनंद रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और डेली रिवीजन पर फोकस करिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से विद्यार्थियों।